क्या है, अपॉइंटमेंट जो है दे रहे, मतलब सरकारी नौकरी उसे मिल रहा है, तो इसे इस काम के लिए, इस पद के लिए, इस पोस्ट, पद मीन्स क्या है, पोस्ट, इस पोस्ट के लिए ले रहे हैं। क्या क्या लिखा जाता है, एक तो मंत्रालय का जो नाम रहता है, मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, एग्जाम्पल गृह मंत्रालय है या फिर वित्त मंत्रालय है, तो इस तरह पर लिखा जाता है। उस व्यक्ति को पर्सनली जो है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को पर्सनली यहाँ पर भेजा जाता है, इसीलिए क्या है, इसे डेमी ऑफिशियल लेटर या फिर सेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र जो है कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से सरकारी पत्राचार जो है उसे देखेंगे। सरकारी पत्राचार के फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि सरकारी पत्राचार मतलब क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। तो उसमें से 2 प्रकारों को हमने देखा था कि सामान्य सरकारी पत्राचार मतलब क्या है और उसके साथ साथ परिपत्र जो है कैसे लिखा जाता है, ये सभी हमने देखा था। तो आइए आगे के जो पत्र के मतलब सरकारी पत्रों के जो प्रकार है हम अभी देखेंगे। देखिए, अभी तीसरा है कार्यालय ज्ञापन, मतलब ऑफिस मेमोरेंडम। इससे पहले के सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में उसकी जो पर्यायवाची शब्द है उसे अच्छे से याद में रखिएगा। तो ऐसे में देखिए, कार्यालय ज्ञापन मतलब ऑफिस मेमोरेंडम। पत्र व्यवहार के इस रूप को प्रयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच होने वाले पत्र व्यवहार में किया जाता है। यह सदा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। देखिए, ये जो पत्र है मतलब कार्यालय ज्ञापन है, विभिन्न मंत्रालयों में और उसके कार्यालयों में जो है पर इसका प्रयोग जो है करते रहते हैं। तो ऐसे में इसमें संबोधन और अंत में स्वनिर्देशन नहीं होता। एक तो ये हमेशा क्या है, अन्य पुरुष में ही इसे लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर अंत और अंत में जो है इसमें स्वनिर्देशन जो है नहीं होता है। पत्र की समाप्ति पर उसके दाईं ओर पत्र प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख होता है तथा बाईं ओर जिस मंत्रालय को पत्र भेजा जाए उसका नाम और पता होता है। इस प्रकार के पत्र का प्रयोग संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार के लिए नहीं किया जाता। देखिए, एक तो यहाँ पर क्या है, पत्र प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख जो है यहाँ पर होता है, कहाँ पर, पत्र के दाईं ओर अंत में। नेक्स्ट, तथा बाईं ओर क्या है, जिस मंत्रालय को पत्र भेजा जाए उसका नाम और पता जो है यहाँ पर होता है। तो चलिए इसे कैसे लिखा जाता है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कैसे होता है, इसको तो हमने देख लिया। अभी इसका जो एक प्रारूप है वो देखेंगे। देखिए, पहले कार्यालय ज्ञापन करके, तो यहाँ पर पत्र संख्या भारत सरकार गृह मंत्रालय जो है लिखा गया है। तो यहाँ पर नई दिल्ली डेट है, फिर विषय याद रखिएगा, स्थान और डेट के बाद नेक्स्ट विषय आता है केंद्र सरकारी कर्मचारियों की हिंदी परीक्षाएं, तो उसके बारे में है। तो अधोलिखित को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है केंद्र सरकारी कर्मचारियों की हिंदी परीक्षाएं, यहाँ पर एक डेट है तो वहां पर ही मतलब उसी डेट में ही करनी होंगी कर। तो यहाँ पर सेवा में मतलब टू, सेवा में मतलब क्या है, टू मंत्रालय भारत सरकार, उप सचिव भारत सरकार, इस तरह यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो ये जो एक प्रारूप है इसे अच्छे से याद में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ज्ञापन वे सरकारी पत्र है जो अपने संबद्ध अथवा समकक्ष कार्यालयों, शाखाओं, संबद्ध संस्थाओं आदि को साधारण संदेश भेजने लिखे जाते हैं। तो एक तो याद रखिएगा, ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम। देखिए, ज्ञापन मतलब क्या है पर, मेमोरेंडम। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, ज्ञापन जो है वो संबद्ध और समकक्ष कार्यालयों के बीच जो है पर सामान्य पत्र के रूप में जो है यहाँ पर कुछ बातों को याद दिलाते हुए पत्र व्यवहार के लिए जो है इसका प्रयोग जो है होता है। तो कर्मचारियों द्वारा प्रार्थना पत्रों के उत्तर देने, पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने या अधीनस्थ अधिकारियों को सरकारी आदेशों के अतिरिक्त अन्य समाचारों से अवगत कराने के लिए ज्ञापन का प्रयोग होता है। इसका स्वरूप भी कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है। देखिए, इसका स्वरूप कैसे होता है, कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है। एक तो क्या है यहाँ पर, अधीनस्थ अधिकारियों को और सरकारी आदेशों को क्या अतिरिक्त अन्य समाचारों से भी अवगत कराने के लिए जो है इस पत्र का जो प्रयोग है करते हैं। और कैसे ऑफिस मेमोरेंडम होता है ना, तो ऐसे ही ज्ञापन पत्र भी जो है उसी तरह उसका प्रारूप भी जो है होता है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमेशा देखिए सरकारी पत्राचार में यहाँ पर जो दिनांक है उसे लिखना बहुत ही जरूरी है। तो दिनांक है भारत सरकार, ये वित्त मंत्रालय है,
मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री से लिखा गया है, तो डेट है यहाँ पर ज्ञापन करके। तो क्या यहाँ पर बात है, देखिए अधो हस्ताक्षरी को आपको डेट है यहाँ पर के प्रार्थना पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का निर्देश हुआ है। साथ ही साथ बताने का निर्देश हुआ है कि आपकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है और उसका निर्णय यथासंभव शीघ्र आपको सूचित किया जाएगा। तो अवर सचिव भारत सरकार तो सेवा में करके यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह देखिए पहले किस मंत्रालय से पत्र जो है भेजा जा रहा है, मतलब प्रेषक रहता है, फिर उसके बाद डेट और स्थल रहता है, फिर उसके बाद किस विषय में, यहाँ पर अगर आपको ऐसे लिखने के लिए देंगे तो वही किस विषय में लिखना है वही देख कर रहते हैं, तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। तो ऐसे में अवर सचिव किसने यहाँ पर ये किया, उसका हस्ताक्षर मतलब सील और साइन रहता है। तो यहाँ पर अंत में देखिए सेवा में मतलब टू जो है अंत में आता है। तो इसे पैटर्न को याद रखिएगा, बाकी विषय आपको वहां पर किस लिए यहाँ पर क्या है लिखने के लिए बोलेंगे उसी विषय पर आपको लिखना है, और दिनांक भी उसी दिन का जो है दिनांक जो है आपको डालना है। तो याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कार्यालय आदेश, किसी विषय कार्य विधि के परिवर्तन के संबंध में या किसी प्रशासकीय आदेश के पालन के संबंध में या कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पद का स्थायीकरण आदि के संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। देखिए कार्यालय आदेश मतलब यहाँ पर क्या है, ऑफिस ऑर्डर, इसे याद रखिएगा। कार्यालय मतलब ऑफिस, इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आदेश मतलब ऑर्डर, कार्यालय आदेश मतलब ऑफिस ऑर्डर लेटर करके आता है। तो यहाँ पर देखिए कार्यालय की किसी विशेष कार्य विधि के परिवर्तन के संबंध में, कोई विशेष कार्य विधि के परिवर्तन के संबंध में मतलब किसी काम को जो है चेंज करना है, पर उसमें कुछ बदलाव लाने हैं तो उसके, या फिर नियमों में कुछ बदलाव लाने हैं उसके लिए, और उसके साथ साथ क्या है पर प्रशासकीय आदेश के पालन के संबंध में, और कर्मचारी की नियुक्ति मतलब किसी को अपॉइंटमेंट जो है पर लेना है, फिर पदोन्नति जो है यहाँ पर देना है, तो उस संबंध में सभी जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, इस पत्र को जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सूचनार्थ इसकी प्रतियां तत्संबंधी विभागों, कार्यालयों या व्यक्ति विशेष को भेज दी जाती है। मतलब यहाँ पर एक पत्र जो लिखते हैं तो उसकी प्रतिलिपियां भी क्या है, कुछ और भी प्रतियां जो है संबंधित कुछ कार्यालयों को, एक दो कार्यालय के लिए भी क्या है पर भेजा जाता है। किसी को यहाँ पर क्या है अपॉइंटमेंट जो है दे रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी उसे मिल रहा है, तो इसे इस काम के लिए, इस पद के लिए, इस पोस्ट, पद मीन्स क्या है पोस्ट, इस पोस्ट के लिए ले रहे हैं, उसे अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है यहाँ पर काम में लेना है। तो ऐसे सभी कुछ लिखकर जो है वो क्या है तत्संबंधित जो डिपार्टमेंट रहता है, जो कार्यालय रहता है, ऑफिस रहता है, उसको भी यहाँ पर उसकी प्रतिलिपि को जो है भेजते हैं। तो चलिए कैसे लिखते हैं, देखिए कार्यालय आदेश, पत्र संख्या भारत सरकार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय करके है, तो नई दिल्ली। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर श्री डैश, मतलब श्री डैश क्यों यहाँ पर दिया गया, उसका नाम, किसी का भी यहाँ पर नाम जो है हो सकता है। अवर वर्ग लिपिक को तारीख, यहाँ पर एक तारीख दिया गया है, से ऊपरी वर्ग के लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पर किसी की पदोन्नति हो रही है, ऑलरेडी क्या है वो एक लिपिक है, तो उसे जो है यहाँ पर ऊपरी वर्ग पर जो है, और उसे क्या है यहाँ पर प्रमोशन जो है मिल रहा है, उससे उस पोस्ट पर जो है नियुक्ति जो है कर रहे हैं। लिपिक मीन्स क्लर्क, ये बात याद रखिएगा, लिपिक मतलब क्या है क्लर्क है, उसको यहाँ पर पदोन्नति प्रमोशन जो मिल रही है उसके बारे में यहाँ पर सूचना है। फिर उपसचिव भारत सरकार, फिर सेवा में, हमेशा याद रखिए पहले फ्रॉम, फिर उसके बाद लास्ट में मतलब जो भी बात लिखना होता है उसे लिखने के बाद यहाँ पर क्या है टू, सेवा में। फिर उसकी प्रतिलिपि देखिए यहाँ पर 1 2 करके दिया गया, आप देख सकते हैं, मतलब उसकी प्रतिलिपियां जो है और कॉपी जो रहता है उसे क्या है तत्संबंधित रिलेटेड जो ऑफिस रहते हैं उसको भी भेजते हैं, तो चाहे वो एक हो सकता है, फिर 2 ऑफिस को जो है भेज सकते हैं। तो इसे क्या है कार्यालय आदेश जो है कहते हैं, उसका प्रारूप इस तरह रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अशासकीय पत्र या अनौपचारिक ज्ञापन, मतलब अनऑफिशियल लेटर। तो इसे देखिए यहाँ पर कभी कभी एक मंत्रालय को किसी दूसरे मंत्रालय से, विभाग या अपने संलग्न कार्यालयों से किसी प्रस्ताव पर उसके विचार या पूर्व आदेश का स्पष्टीकरण मांगने या अन्य सूचना की जानकारी पाने लिखना पड़ता है। तो एक तो यहाँ पर क्या है, इससे कभी कभी एक मंत्रालय को किसी दूसरे मंत्रालय से जो है यहाँ पर विभाग से या अपने ही संलग्न कार्यालयों से किसी प्रस्ताव पर जो है विचार जो है करना होता है। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय मतलब एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री, या फिर एक ही मिनिस्ट्री में उसके जो अंडर जो भी यहाँ पर कार्यालय आते हैं, ऑफिस आते हैं,
तो उससे यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर बातचीत जो है करनी है, तो उस तरह यहाँ पर पत्र व्यवहार जो है इस संदर्भ में क्या है, यहाँ पर अशासकीय पत्र या अनौपचारिक ज्ञापन जो है यहाँ पर अनऑफिशियली जो है किया जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, या इसके लिए अलग एक कार्यालय ज्ञापन या टिप्पणी बनाकर भेजते हैं। इस प्रकार को अशासकीय पत्र या निर्देश अथवा अनौपचारिक ज्ञापन कहते हैं। मतलब ऑफिशियली एक भेजते फिर भी, और एक कोई बात जो है याद दिलाने के लिए, किसी काम को जो है कराने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, अनऑफिशियली भी एक पत्र जो है यहाँ पर उन्हें भेजा जाता है। तो इसीलिए उसके लिए क्या है, अनौपचारिक ज्ञापन करके कहते हैं। इसमें केवल मंत्रालय का नाम, उसके नीचे विषय और प्रेषक के हस्ताक्षर, उसके पद संज्ञा और टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। क्या क्या लिखा जाता है, एक तो मंत्रालय का जो नाम रहता है, मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, एग्जाम्पल गृह मंत्रालय है या फिर वित्त मंत्रालय है, तो इस तरह पर लिखा जाता है। नेक्स्ट उसके नीचे क्या है पर विषय, प्रेषक का हस्ताक्षर, फिर उसकी पद संज्ञा और टेलीफोन नंबर जो है पर लिखा जाता है। टोटली अनऑफिशियल। तो ऐसे में देखिए, अनौपचारिक ज्ञापन खाद्य मंत्रालय, क्या है, खाद्य मंत्रालय से भेजा जा रहा है, मतलब फ्रॉम यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमारे मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या उन कर्मचारियों को जिन्होंने मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी हिंदी संस्थाओं से पदवी परीक्षा पास की है, उन्हें सीधे प्राज्ञ परीक्षा में बैठने की छूट है कि नहीं। यह मंत्रालय उक्त प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए गृह मंत्रालय का आभारी होगा। मतलब किसी विषय में कुछ डाउट है तो उसके लिए जो है ये पत्र जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, गृह मंत्रालय को वहां लिख रहे, तो ऐसे में अवर सचिव फोन नंबर है, फिर गृह मंत्रालय की सेवा में प्रेषित, तो इस तरह जो है यहाँ पर लिखते हैं। तो किसे भेज रहे, कौन भेज रहा है, खाद्य मंत्रालय से पर क्या है, गृह मंत्रालय के लिए ये पत्र जो है भेज रहे हैं। तो ये पत्र की जो एक प्रारूप है इसे अच्छे से याद में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर, ये भी याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुस्मारक मतलब क्या है, रिमाइंडर। जब किसी कार्यालय से पूर्व पत्र पर मांगी टिप्पणी, सूचना या निर्माण आदि समय से प्राप्त नहीं होते तो उन्हें प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनुस्मारक कहते हैं। देखिए, आपको भी अच्छे से पता है रिमाइंडर मतलब क्या है, याद दिलाना। तो पहले किसी बात पर जो है पत्र लिखा जाता है, चाहे वो टिप्पणी मांगते हुए, कुछ सूचना देते हुए, ऐसे किसी भी कारण से जो है उसे पत्र को जो है पहले भेजा होता है। मगर जब उस पत्र का जो उत्तर या फिर क्या है उसका जो एक रिप्लाई जो है नहीं आता है, तो फिर से उसे याद दिलाते हुए अनुस्मारक को मतलब रिमाइंडर को जो है फिर से अपना दिया जाता है। तो कैसे देखिए, अनुस्मारक सामान्य सरकारी पत्र के रूप में ही जो है इसे लिखा जाता है। पहले फर्स्ट हमने जो देखा था सामान्य सरकारी पत्र, उसी के तरह ही से लिखा जाता है। तो यहाँ पर पत्र संख्या, पहले सरकारी पत्राचार मतलब पहले पत्र संख्या आना ही है। तो नेक्स्ट भारत सरकार गृह मंत्रालय से भेजे, यहाँ पर देखिए प्रेषक है, सेवा में है, फिर उसके बाद महोदय करके है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, किस विषय में जो है वो पत्र जो है लिख रहे हैं उसे यहाँ पर लिखते हैं कि मुझे इस कार्यालय के पत्र संख्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आपसे उक्त पत्र में प्रस्तावित विषय की सूचना यथाशीघ्र प्राप्त करने का निर्देश हुआ है। निवेदन है कि अपना प्रत्युत्तर इस मंत्रालय को 10 दिनों में भेज दे। मतलब पहले ही देखिए यहाँ पर जो दिया गया है पत्र संख्या पहले लिखते हैं, फिर दिनांक, किस दिन में लिखा था, किस डेट में वो पत्र भेजा था, फिर क्या है पत्र संख्या क्या थी। इसीलिए पत्र संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है सरकारी पत्राचार में। तो उस पत्र संख्या को जो है पर लिखकर उस डेट में इस पत्र संख्या को जो है दिया लिखा था, इस पत्र को लिखा था आपको। तो अभी मुझे ऑर्डर मिला ऊपर से कि क्या है, आपसे उस पत्र से संबंधित जो भी यहाँ पर सूचना या फिर क्या है मतलब जो भी रिप्लाई जो है उसे जल्दी चाहिए, तो आप कृपया करके उसका जो प्रत्युत्तर है जल्दी से भेज दीजिए। या फिर किसी सूचना के साथ संबंधित हो या फिर किसी भी बात से संबंधित हो, कोई काम जो है पर करने के लिए बोले रहते हैं, तो इस तरह से भी जो है प्रत्युत्तर मतलब रिप्लाई मांगते हुए या पर फिर से उन्हें याद दिलाना कि अभी तक आपने पत्र नहीं भेजा है, अभी तक आपने उत्तर नहीं भेजा है। तो इस तरह याद दिलाते हुए ये जो पैटर्न है किस तरह रहता है, सामान्य सरकारी पत्र की तरह ही इसे लिखा जाता है। फिर भवदीय करके, यूर फेथफुली करके कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं वैसे लिखना। फिर वहां पर सहायक सचिव भारत सरकार, तो वहां पर उसका जो क्या है पर सील और साइन जो है पर होता है। तो इस तरह जो है उसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर।
क्या है यहाँ पर डेमी ऑफिशियल लेटर करके भी कह सकते हैं, फिर सेमी ऑफिशियल लेटर करके भी कह सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच किसी सम्मति, जानकारी की सूचना पाने के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, या किसी खास मामले की ओर किसी अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें औपचारिकता का प्रयोग नहीं होता। वह एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है और अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। यहाँ मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। देखिए, एक तो इसे मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है और उसके साथ साथ क्या है, व्यक्ति के नाम पर भेजा जाता है, पद के नाम पर नहीं। अब तक जितने भी हमने देखे लेटर, सरकारी पत्राचार जो भी हैं, तो वो सभी पत्र वहां पर देखिए, आप देख सकते हैं सहायक क्या है यहाँ पर सचिव या फिर अवर सचिव। तो इस तरह यहाँ पर पद के नाम पर लेटर जो है पर लिखते थे। अभी यहाँ पर व्यक्तिगत नाम से जो है लेटर लिखा जाता है। इसमें क्या औपचारिकता जो है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अर्ध सरकारी पत्र एक क्या है, औपचारिकता भी रहती है और कुछ अनौपचारिक रूप से भी इसे लिखते हैं। तो इसीलिए क्या है, इसे अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर जो है कहते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों के बीच किसी भी सम्मति, जानकारी की सूचना पाने के लिए क्या है, इसका प्रयोग जो है करते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखिए, अर्ध सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र का जो संख्या है उसे लिखना है भारत सरकार वित्त मंत्रालय, मतलब फिनांस मिनिस्ट्री। तो ऐसे में प्रियश्री करके जो भी उनका नाम होता है, देखिए पद का नाम नहीं है, अब तक पद का नाम या फिर मंत्रालय का नाम लिखते थे ना, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को पर्सनली जो है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को पर्सनली यहाँ पर भेजा जाता है। इसीलिए क्या है, इसे डेमी ऑफिशियल लेटर या फिर सेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र जो है कहते हैं। तो कृपया श्री डैश के संबंध में अपना अर्ध सरकारी पत्र संख्या, दिनांक, अप्रैल देखें। मुझे आपसे यह कहने का आदेश हुआ है कि आपने जो स्थिति बताई है उसे देखते हुए सरकार इससे सहमत है कि श्री डैश की सेवा अवधि दिनांक तक बढ़ा दी जाए। देखिए यहाँ पर क्यों डैश जो भी यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में बातचीत जो है कर रहे हैं। शायद ही क्या है, वो एक पद पर है, तो ऐसे में उसे काम से निकालने के लिए या फिर क्या है, उसकी जो अवधि है वो हो गया है, तो उसे और जो है कुछ दिनों के लिए यहाँ पर काम जो है करने के लिए यहाँ पर बातचीत जो है पर करे। तो पत्र संख्या, इस दिन जो भी पत्र लिखा था उस पर आप अमल करें। फिर से वो देखते हैं कि क्या है, तो सरकार ने सहमत दे दी है कि क्या है, वो जो भी है यहाँ पर अपनी सेवा जो है अवधि जो है, उनकी दिनांक जो है, मतलब सेवा अवधि जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह यहाँ पर आपका देखिए कैसे, यहाँ पर आपका करके यहाँ पर आपका विश्वासी, इस तरह कसकर, भवदी नहीं, भवदी मतलब पूर्ण रूप से औपचारिक पत्र जो रहते हैं उसमें लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी पर्सनल भी बातचीत जो है होती है, तो इसीलिए इसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। सरकार के संबंध में ही काम जो है पर हो रहा है, फिर भी क्या है, दो अधिकारियों के बीच में, दो मंत्रालयों के बीच में नहीं, दो कार्यालयों के बीच में नहीं, बल्कि दो अधिकारियों के बीच में जो है यहाँ पर बातचीत जो है हो रही है। तो ऐसे में आपका करके यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद क्या है, सचिव भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली, मतलब 2 सेवा में जो एड्रेस रहता है यहाँ पर जो है लिखते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र या फिर डेमी ऑफिशियल लेटर का जो प्रारूप है इस तरह होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पृष्ठांकन मतलब एंडोर्समेंट, याद रखिएगा पृष्ठांकन का अर्थ क्या है, एंडोर्समेंट। सरकारी पत्र व्यवहार के इस रूप का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई पत्र अपने मूल रूप में प्रेषक को वापस लौटाया जा रहा हो। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि आपको पृष्ठांकन कब लिखा जाता है करके, तो कब लिखा जाता है, जब कोई पत्र जो मूल रूप होता है उसको ऐसे ही वापस जो है लौटाया जाता है। किसने उसे भेजा था, उसे वैसे ही उसी पत्र को वापस उसी व्यक्ति को जो या फिर उसी मंत्रालय को, उसी कार्यालय को जब भेजते हैं, तब पृष्ठांकन का, एंडोर्समेंट का जो एक प्रयोग है वहां करते हैं। तो या उस पत्र को जानकारी के लिए या टिप्पणी के लिए अधीनस्थ कार्यालय या दूसरे मंत्रालय को भेजा जा रहा हो, या किसी पत्र की प्रतिलिपि मूल पाने वाले के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी भेजा जा रहा हो। मतलब एक तो मूल मतलब जो भी यहाँ पर लिखा है उसको भी, उसके साथ साथ और को भी, किसी और को भी पत्र लिखा जा रहा हो और अन्य लोगों को भी, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि क्या है, या फिर किसी जानकारी या फिर टिप्पणी के लिए अधीनस्थ कार्यालय को भी जो है उस पत्र को भेजा जा रहा है, जैसे कि तैसे जो ओरिजिनल लेटर रहता है वैसे ही भेजा जा रहा हो, तब जो है एंडोर्समेंट का जो प्रयोग है वहां करते हैं। तो इसका जो प्रारूप है किस तरह होता है, देखिए पृष्ठांकन, तो यहाँ पर डैश को मूल रूप में प्रेषित,
मतलब वहां पर किसी का नाम या फिर किसी सचिव या फिर मंत्रालय कार्यालय का नाम होता है तो उसको मूल प्रेषित मतलब उसे ऐसे ही भेजा जा रहा है, या फिर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि मतलब कुछ जो सूचना मांगते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे वैसे ही भेजा जाए, या फिर आवश्यक जांच के लिए मूल रूप में प्रेषित मतलब आवश्यक जांच कुछ यहाँ पर कार्रवाई चलानी होती है तो उसको ऐसे ही जब भेजा जाता है तो उसके लिए भी। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठांकन यहाँ से उसका पत्र का जो प्रारूप है प्रारंभ होता है। तो ये भी याद रखना बहुत ही जरूरी है आपको कि कब कब जो है इसे लिखा जाता है। तो ऐसे में भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक। तो उसके बाद देखिए निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति टिप्पणी सहित सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए डैश को प्रेषित की जा रही है। मतलब जो भी कोई और पत्र जो है उसे भेजा जाता है तो उसी पत्र को अन्य कार्रवाई के लिए और कुछ कार्रवाई करने के लिए कुछ किसी और को देके, इसीलिए यहाँ पर डैश दिया गया है, क्योंकि अगर आपको लेटर लिखने के लिए देंगे वही देंगे कि किसको लिखना है। तब आपको जो है जो डैश वहां पर जगह खाली है उनका नाम या फिर जो भी मंत्रालय का नाम दिया होता है तो उसे यहाँ पर लिखना है। तो प्रेषित की जाती है मतलब उसे क्या है पर भेजा जाता है। तो नेक्स्ट देखिए अनुभाग अफसर करके है, तो प्रेषित पत्रों की सूची मतलब किस किस को भेजा जा रहा है, एक दो तीन लोगों को भी भेज सकते हैं तो उसको भी यहाँ पर क्या है लिखते हैं। तो इस तरह जो है कुछ सरकारी पत्राचार के जो भी प्रकार है, आज कुछ तो प्रकार हमने देखे थे, तो और भी कुछ प्रकार बाकी है जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।